Hello, good morning, and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, you are reading the story ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इस कहानी में ईश्वरन नाम का एक व्यक्ति है जो राइटर का जो लेखक है महेंद्र, उसका कुक है, रसोइया है। और इस व्यक्ति की विशेष खासियत ये है कि ये कहानी सुनाने में बड़ा माहिर है, बड़ी शानदार कहानी सुनाता है, सस्पेंस के साथ सुनाता है। और इसकी कहानी इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि महेंद्र रोज़ इसकी कहानी सुनता है सोने से पहले। एक दिन इसने कहानी सुनाई कि किस प्रकार इसने एक मस्त हाथी को, पागल हाथी को, उसके नाखून पर ज़ोर से मारा और गिरा दिया। और अगले दिन देखिए कैसे गिराया, वो ये सारी बातें बताता है। अब नेक्स्ट जो मैडम ने पढ़ाया था उससे आगे हैं, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो महेंद्र ने पूछा, ईश्वरन हाउ डिड यू मैनेज, तुम कैसे कामयाब हुए, टू डू इट, ऐसा करने में, हाथी को पटकने में कैसे कामयाब हुए। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने बीस्ट को, बीस्ट में जंगली जानवर हाथी, तुमने हाथी को कैसे पटक दिया। तो ईश्वरन बोला, इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जापानी आर्ट, मेरे ख्याल से ये जापानी आर्ट की वजह से हुआ, जापानी आर्ट, जापानी कला की वजह से हुआ। मेरे ख्याल से इसका संबंध उस जापानी कला से है। आई थिंक सर मेरे ख्याल से इसका संबंध उस जापानी कला से है। कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड, इसको कराटे या जू जित्सु कहते हैं। इस जापानी आर्ट को कराटे या जू जित्सु कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था कि ये एक ऐसी कला है जो हाथी को भी गिरा सकती है। आई हैड रेड अबाउट इट, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, समवेयर, कहीं पर इसके बारे में पढ़ा था। इट टेम्परेरली, अस्थायी तौर पर, कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए, पैरालिसिस, सुन्न कर देती है, द नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को, जो हमारे शरीर का एक तंत्र होता है, सिस्टम, और नर्वस होता है हमारी नाड़ियाँ जो हैं, तंत्रिकाएँ। तो यह एक प्रकार से यूसी, आपने देखा कि ये जो कला है, इट टेम्परेरली, ये कुछ समय के लिए या अस्थायी रूप से पैरालिस कर देती है, सुन्न कर देती है, द नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को, हमारे नर्वस सिस्टम को ये कला कुछ समय के लिए सुन्न कर देती है। नॉट ए डे पास्ड, कोई ऐसा दिन नहीं बीतता था, विदआउट ईश्वरन रिकाउंटिंग, जब ईश्वरन ना बताता हो, ना सुनाता हो, रिकाउंट मीन सुनाना, सम स्टोरी, कोई ना कोई कहानी, पैक्ड विद एडवेंचर, जिसमें साहस भरा होता था, हरर, भय, एंड सस्पेंस, और रोमांच भरा होता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं बीता था जब ईश्वरन किसी साहस, डर और सस्पेंस से भरी हुई कहानी ना सुनाता हो। वेदर दी स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी विश्वसनीय हो या ना हो। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। चाहे उसकी कहानी विश्वास के लायक हो या ना हो, लेकिन वो कहानी इतने अच्छे ढंग से सुनाता था। महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट, चाहे कहानी सत्य हो या ना हो, महेंद्र इंजॉयड, महेंद्र को आनंद आता था, मज़ा लेता था वो, लिसनिंग, सुनने में, टू इट, उसकी कहानी को, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द इनइमिटेबल वे, कि जिस बेजोड़ ढंग से, इनइमिटेबल होता है ख़ास तरीके से, इन विच इट वाज टोल्ड, वो इस कहानी को सुनाया करता था। तो जिस खास ढंग से, जिस स्पेशल ढंग से वो कहानी सुनाता था, कहानी उसको बड़ी अच्छी लगती थी, चाहे कहानी क्रेडिबल हो या ना हो। तो महेंद्र को कहानी, हर कहानी अच्छी लगती थी, क्योंकि ईश्वरन कहानी को बड़े ही इनिमिटेबल ढंग से सुनाता था, बड़े बेजोड़ तरीके से सुनाता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्रज लिविंग क्वार्टर्स। क्वार्टर होता है स्थान, लिविंग क्वार्टर रहने का स्थान। महेंद्र के का जो रहने का स्थान था, उस रहने के स्थान में, उस कमरे में ईश्वरन
seemed to more than make up the absence of a TV। टीवी की कमी पूरी कर देता था। absence मीन कमी, टीवी की कमी को पूरा कर देता था। कौन? ईश्वरन। ईश्वरन कहानी सुना करके मनोरंजन कर देता था और टीवी की कमी उसको कभी महसूस नहीं हुई। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र ब्रेकफास्ट ले चुका था, कर रहा था, ईश्वरन आस्कर, तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर। श्रीमान जी, क्या टू नाइट, आज रात, कैन आई मेक, क्या मैं बना सकता हूँ, समथिंग स्पेशल, कोई ख़ास चीज़, फॉर डिनर, रात्रि के भोजन में, आज रात क्या मैं रात्रि के भोजन में विशेष खाना बना लूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। आफ्टर ऑल, कुल मिला के, आखिरकार, टुडे, आज का दिन, एन ऑस्पिशियस डे, बड़ा ही शुभ दिन है। ऑस्पिशियस मीन शुभ। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग के अनुसार, ट्रेडिशन परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, डेलिकेसीज होते हैं व्यंजन। परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर, हम तैयार करते हैं, हम बनाते हैं, वेरियस, कई प्रकार के, तरह तरह के, डेलिकेसीज, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। आज के दिन हम नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? टू फीड, खिलाने के लिए, द स्पिरिट्स, आत्माओं को, ऑफ आवर एनेक्स्टर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, एंसेस्टर कौन है? पूर्वज, अपने पूर्वजों को खिलाने के लिए आज के दिन हम तरह तरह के डिलीसीज बनाते हैं, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाया करते हैं। एंसेस्टर्स होते हैं पूर्वज, हमारे पूर्वज जो मर चुके हैं। द नाइट महेंद्र इंजॉयड द मोस्ट डेलीशियस डिनर, उस रात महेंद्र ने इंजॉय किया, आनंद लिया, द मोस्ट डेलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट डिनर का, एंड कम्प्लीमेंटेड, और उसने शाबाशी दी, बड़ाई करी, ईश्वरन की, ऑन हीज कुलिनरी स्किल, कुलिनरी स्किल, कुलिनरी होता है पकाने की, स्किल मीन कला, उसकी पकाने की कला, पाक कला की बड़ी तारीफ़ की। उसने बड़ा ही स्वादिष्ट रात्रि का भोजन किया, उसने डिनर उस दिन बड़ा ही स्वादिष्ट किया और उसकी पाक कला की बड़ी तारीफ़ की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, महेंद्र बड़ा ही खुश दिखाई दे रहा था, बट, लेकिन, अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित ढंग से या एकदम से, जिसकी आशा ना की जा सके, अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित या आशाहीन तरीके से, लॉन्च्ड इनटू, उसने शुरू कर दिया, लॉन्च मीन शुरू कर देना, इनटू ए मोस्ट गैरिश, एक बहुत ही गंभीर अकाउंट, अकाउंट मीन कहानी शुरू कर दी, इन्वॉल्विंग दी सुपर नेचुरल, जिसमें इन्वॉल्विंग, इस कहानी में क्या शामिल था? इन्वॉल्व मीन शामिल, सुपर नेचुरल, अलौकिक शक्तियों वाली कहानी शुरू कर दी। वो बड़ा ही खुश था क्योंकि खाना बड़ा स्वादिष्ट मिला था, लेकिन अचानक ईश्वरन ने क्या किया? एक ऐसी बात शुरू कर दी, अकाउंट मीन विवरण शुरू कर दिया, जिसमें अलौकिक शक्तियों का जिक्र कर दिया उसने। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, सर क्या आपको पता है, दिस एंटायर, एंटायर मीन तमाम, पूरा, ये जो पूरा फैक्ट्री इलाका है, वी आर ऑक्यूपाइंग, जहाँ हम रहते हैं, वाज वंस ए बरियल ग्राउंड, कभी ये बरियल ग्राउंड होता था। बरी क्या होता है? दफन करना। बरियल ग्राउंड क्या हुआ? शमशान, जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, दफनाए जाते हैं। तो क्या आपको पता है कि जहाँ हम रहते हैं ये पूरा का पूरा इलाका एक शमशान घाट था। ही स्टार्टेड, उसने कहना शुरू किया। महेंद्र वाज जर्कड आउट, महेंद्र झटके से बाहर निकला। ऑफ द प्लीजेंट, उन सुहावनी, रेवरी, रेवरी होती हैं सपने या यादें, उन सुहावनी यादों से। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू, जिन यादों में वो खो गया था। आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, संतोषजनक भोजन खाने के बाद, संतुष्टि भरा भोजन करने के बाद जिन सुहावनी यादों में वो खो गया था, उन सुहावनी यादों से जर्कड आउट, झटके से के साथ वो बाहर निकला। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मैंने तो पहले ही दिन देख लिया था। व्हेन आई सा ए ह्यूमन स्कल, मैं तो पहले ही दिन समझ गया था जब मैंने आई सा देखा था, ए ह्यूमन स्कल, एक मानव खोपड़ी देखी थी।
लेइंग ऑन दी पाथ, रास्ते में पड़ी हुई। जब मैंने पहले ही दिन रास्ते में पड़ी एक मानव खोपड़ी देखी तभी मैं समझ गया था। इवन नाउ, यहाँ तक कि अब भी, आई केम एक्रोस, अक्सर मेरा सामना होता है, ए नंबर ऑफ स्कल्स, बहुत सारी खोपड़ियों से, एंड बोन्स, और बहुत सारी हड्डियों से। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने कहना जारी रखा। ईश्वरन बोला, जहाँ हम रहते हैं ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये शमशान गृह है। यहाँ पर मुर्दे दफनाए जाते हैं, जलाए जाते हैं। और अक्सर मुझे तो अक्सर रास्तों में मुर्दों की खोपड़ियाँ, इंसानों की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ तो अक्सर पड़ी मिलती हैं। ही वेंट ऑन टू नरेट, वह वेंट ऑन आगे बढ़ा, जारी रखा, उसने कहना जारी रखा, नरेट मीन सुनाना। हाउ ही समटाइम्स सा, कि कई बार वो कैसे देखता है, उसे कई बार क्या दिखाई देता है, घोस्ट, भूत दिखाई देते हैं, एट नाइट, रात को। उसने आगे बताया कि कई बार तो रात को मुझे भूत भी दिखाई देते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स सर, श्रीमान जी, आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन, मैं आसानी से डरने वाला नहीं हूँ, बाई दीज थिंग्स, इन चीज़ों से मैं आसानी से नहीं डरता। आई एम ब्रेव फेलो, मैं एक ब्रेव मीन बहादुर, फेलो इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन एक डरावना भूत है, हॉरिबल मीन डरावना, घोस्ट मीन भूत है, ऑफ ए वूमेन, एक औरत का डरावना भूत है, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन, जो अक्सर आता जाता रहता है, जो अक्सर दिखता रहता है, एट मिड नाइट, आधी रात के समय, ड्यूरिंग दी फुल मून, फुल मून क्या होता है, पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात को ये जो नारी का डरावना भूत है ये अक्सर दिखता रहता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, ये एक भद्दा सा प्राणी है, विद मैटिड हेयर, जिसके मैट जैसे बाल हैं, चपटे बाल हैं, एंड श्रीवेल्ड फेस, और जिसका सूखा हुआ सा चेहरा है, लाइक ए स्केल्टन, जैसे कि किसी हड्डियों के ढांचे का होता है। स्केल्टन होती है खोपड़ी, अस्थि पिंजर, हड्डियों का ढांचा। तो ये जो अगली सा क्रिएचर है जिसके मैटिड हेयर हैं और जिसका फेस इतना सूखा हुआ है जितना कि स्केल्टन का होता है। स्केल्टन क्या होती है, अस्थि पिंजर का जो चेहरा होता है जितना सूखा होता है वो दिखाई देता है मुझे रात को। होल्डिंग ए फोटस, फोटस होता है भ्रूण, बच्चा पैदा होने से पहले जो होता है भ्रूण। इन इट्स आर्म्स, अपने हाथों में भ्रूण लिए होता है। तो कहता है कि अक्सर पूर्णिमा की रात को मुझे एक नारी का डरावना भूत दिखाई देता है, और ये जो भूत है ये एक बड़ा ही भद्दा प्राणी है जिसके मैटिड हेयर हैं, जिसके मैट जैसे बाल हैं, और श्रीवल्ड फेस, सिकुड़ा हुआ या सूखा हुआ चेहरा है, लाइक ए स्केल्टन, किसी अस्थि पिंजर के चेहरे की तरह, और होल्डिंग ए फोटस इन इट्स आर्म, और यह अपने हाथों में एक भ्रूण लिए हुए होती है। महेंद्र सीवर्ड, महेंद्र कांप उठा, एट द डिस्क्रिप्शन, इस वर्णन पर, जब उसने डिस्क्राइब किया तो कांप उठा, एंड इंटरप्टेड, और महेंद्र ने उसको रोक दिया, टोक दिया, इंटरप्ट करना, रादर शार्पली, रादर मीन अधिक, शार्पली मीन तेजी से, और उसको बड़ी तेजी के साथ टोक दिया। यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, भूत और आत्माओं जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। देयर इज़ नो सच थिंग्स, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, एज घोस्ट और स्पिरिट्स, भूत और आत्माओं जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट, ये केवल एक कल्पना है, ये केवल एक मनगढ़ंत बात है, ऑफ यूर इमेजिनेशन, तुम्हारी कल्पना की एक मनगढ़ंत कहानी है। गेट यूर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिंड, एग्जामिंड होता है जांच कराना, सिस्टम तंत्र होता है, डाइजेस्टिव कौन सा तंत्र होता है हमारा, पाचन तंत्र। तो जाओ और अपने पाचन तंत्र का इलाज कराओ, तुम्हारी पाचन तंत्र खराब हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा खराब है, उसका इलाज कराओ। एंड मे बी यूर हेड एज वेल, और हो सके तो अपने माइंड का भी इलाज कराओ, अपने खोपड़े का भी इलाज कराओ। तुम ऐसी बेकार की बातें करने लगे हो, भूत प्रेतों की बातें करते हो, ये होते ही नहीं है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम मूर्खों जैसी बातें करने लग गए हो। ही लेफ्ट द रूम, वह उस कमरे से चला गया, एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट,
और सो गया। रिटायर्ड फॉर द नाइट का अर्थ है सो जाना। एक्सपेक्टिंग, उसको ये उम्मीद थी, उसको ये आशा थी, वो सोच रहा था, ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज। सल्क मीन नाराज़ होना, कि ईश्वरन कुछ दिन उससे नाराज़ रहेगा। वो ये सोच रहा था कि अब ईश्वरन को धमका दिया है, वो कुछ दिन उससे बात नहीं करेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन अगली सुबह ही वो बड़ा हैरान हो गया, टू फाइंड द कुक, जब उसने देखा कि ईश्वरन जो कुक था उसका, एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, वो पहले की तरह ही बड़ा ही प्रसन्न और बड़ा ही बातूनी लग रहा था। उसने सोचा तो था कि ये उदास रहेगा और अब बात नहीं करेगा, लेकिन सुबह तो वो बड़ा बातूनी और पहले जैसा ही चीयरफुल पर्सन नज़र आ रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उसी दिन से महेंद्र ने फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक्स, अपनी सारी बहादुरी, ब्रेव मीन बहादुरी, टॉक मीन बातें, मतलब अपनी सारी बहादुरता की बातों के बावजूद, वेंट टू बेड, वो सो जाता था, विद ए सर्टेन अनईज, वो कैसे सोता था, एक सर्टेन अजीब सी, अनईज क्या होता है, बेचैनी। उसी दिन से जो महेंद्र था वो बड़ी अजीब सी बेचैनी के साथ सोने लगा। अच्छी तरह नींद नहीं आती थी उसको, बेचैन होकर के सोता था। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, रोज़ाना वह पीयर्ड ध्यान से देखता था, इनटू द डार्कनेस अंधेरे में, आउटसाइड थ्रू द विंडो, खिड़की से बाहर अंधेरे में ताकता रहता था। नेक्स्ट टू हिज बेड, उसके जो बेड था, बिस्तर था, उसके बिल्कुल पास में जो खिड़की थी उसको ताकता रहता था उसमें से बाहर अंधेरे में। ट्राइंग टू मेक श्योर, ये यकीन करने की कोशिश करता था, श्योर करने की कोशिश करता था, दैट देयर वाज नो मूवमेंट, कि बाहर कोई हरकत तो नहीं हो रही है, ऑफ डार्क शेप्स, काली शेप्स मीन आकृति, किसी काली आकृति की अंधेरे में, इन दी विसिनिटी, विसिनिटी क्या होता है, शून्यपन, और बाहर जो शून्यपन है, बाहर जो अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे के विस्तार में कोई काली आकृति तो उसको दिखाई नहीं दे रही है। बट ही कुड सी ओनली ए सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन जब भी वो बाहर देखता तो उसको क्या दिखाई देता, ही कुड ओनली सी, उसको केवल दिखाई देता, ए सी ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का सागर दिखाई देता, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स, और टिमटिमाती लाइटें दिखाई देती, ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री की माइल्स अवे, और मीलों दूर फैक्ट्री की टिमटिमाती लाइटें दिखाई देती थी। भूत वगैरह उसको कोई दिखाई नहीं दिया। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. He had always liked, उसको हमेशा अच्छा लगता था, to admire, प्रशंसा करना अच्छा लगता था, किसकी, द मिल्क वाइट, दूध जैसी सफ़ेद, लैंडस्केप, दृश्य की, चांदनी रात में दूध से नहाया हुआ जो वहाँ का दृश्य था, उसको उसकी प्रशंसा करना उसे हमेशा अच्छा लगता था। ऑन फुल मून नाइट्स, पूर्णिमा की रातों में दूध जैसी, दूध या रोशनी का जो नज़ारा था वो उसको बड़ा अच्छा लगता था, उसकी सराहना करना बड़ा अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन नारी भूत वाली ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद, बट आफ्टर हियरिंग, लेकिन सुनने के बाद, ईश्वरन स्टोरी, ईश्वरन की कहानी, ऑफ द फीमेल घोस्ट, उस औरत वाले भूत की कहानी सुनने के बाद, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट, उसने बाहर देखना ही अवॉइड कर दिया, टाल दिया, बंद कर दिया, ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की में से, ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, उस समय जब चांद पूरा निकला हुआ होता था तो वह खिड़की से बाहर ही नहीं देखता था, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं कोई भूत तो नहीं होगा बाहर। तो उस कहानी को सुनने के बाद वो हमेशा कोशिश करता था कि चांदनी रात में वो खिड़की से बाहर ना देखे। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वाज वोकन अप, महेंद्र की आँख खुल गई, वो जाग गया, फ्रॉम हिज स्लीप, नींद से, बाई ए लो मोन, क्योंकि उसे क्या सुनाई दिया, लो, धीमी धीमी, मोन मीन करारने की आवाज़, रोने की आवाज़, मोन मीन करारना, क्लोज टू हिज विंडो, उसकी खिड़की के बिल्कुल पास, उसे लगा कि खिड़की के बिल्कुल पास में कोई करार रहा है, रो रहा है। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन, पहले तो उसने इसको पुट इट डाउन समझा, टू ए कैट, कि कोई बिल्ली होगी, प्रोवलिंग होता है ढूंढती हुई, तलाश करती हुई, अराउंड फॉर माइस, आसपास चूहों को तलाश करती हुई कोई बिल्ली होगी। बट दी साउंड वाज टू गटरल, लेकिन आवाज़ इतने गले से आ रही थी, टू गटरल, इतने गहरे गले से आ रही थी, गटरल मीन गला, फॉर ए कैट, कि वो बिल्ली की आवाज़ नहीं हो सकती थी।
ही रेसिस्टेड, उसने दबा लिया, दी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को, टू लुक आउट, बाहर देखने की अपनी लालसा को दबा दिया उसने, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही शुड बी होल्ड, कि उसकी नज़र पड़ जाए, ए साइट, किसी नज़ारे पर, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जिससे उसका हृदय बंद हो जाए। वो इसलिए उसने बाहर देखने के लिए अपनी भावना को दबा लिया कि बाहर देखा और कहीं भूत दिखाई दिया तो कहीं तुम्हारा दिल धड़कना बंद ना हो जाए, इसलिए उसने बाहर देखने की अपनी लालसा को दबा लिया। बट दी वेलिंग, लेकिन ये जो विलाप है, ये जो रोना है, करारने की आवाज़, बिकेम लाउडर, और अधिक तेज हो गई, एंड लेस फिलाइन, और ये लेस फिनाइल हो गई, मतलब बिल्ली जैसी नहीं थी। लेस मीन कम, फिनाइल मीन बिल्ली की आवाज़, और बिल्ली की आवाज़ जो है नहीं थी ये। ही कुड नॉट रेसिस्ट, वह अब नहीं दबा सका, रोक नहीं सका, द टेम्पटेशन, अपनी जिज्ञासा को, अपने लालच को, एनी मोर, और अधिक। क्या लालच था, क्या जिज्ञासा थी? खिड़की से बाहर देखने की जिज्ञासा को अब और नहीं दबा सका। लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, वह खिड़की के लेवल के पास झुकते हुए उसने, ही लुकड आउट एट द वाइट सीट, उसने बाहर देखा उस सफ़ेद चादर को, ऑफ मून लाइट, चांद की रोशनी, आउटसाइड, उसने बाहर चांद की रोशनी की फैली सफ़ेद चादर को देखा। दे आर नॉट टू फार अवे, वहाँ पास में ही, नॉट टू फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही, वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काला अंधेरा साया था, फॉर्म मीन साया, कल्चिंग ए बंडल, जो एक बंडल पकड़े हुए था, कल्चिंग मीन पकड़े हुए। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट, महेंद्र को पसीने आ गए, एंड फैल बैक ऑन दी पिल्लो, और तकिए पर वापस गिर गया, पेंटिंग, हाँफता हुआ। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड, जैसे जैसे वो ग्रेजुअली धीरे धीरे रिकवर्ड, उभरा, फ्रॉम हिज गास्टी एक्सपीरियंस, फ्रॉम दी गास्टी एक्सपीरियंस, इस ड्रावने अनुभव से जब वो धीरे धीरे उभरा, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप से ये तर्क करना शुरू कर दिया। रीजन होता है तर्क, हिमसेल्फ स्वयं से, उसने स्वयं को ये समझाया, एंड फाइनली कंक्लूडेड, और आखिरकार ये निष्कर्ष निकाल लिया, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सुजेशन, कि रात को मैंने जो देखा वो शायद ऑटो सुजेशन था। ऑटो क्या होता है? स्वयं, और सुजेशन मीन सलाह देना, सबलित सलाह, मतलब अपने आप को सलाह देने जैसी कोई बात थी, शायद मेरे मन ने मेरे को सलाह दी होगी। सम ट्रिक, कोई ऐसी चाल थी, दैट हीज सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस होता है अर्ध चेतन मन, जो उसका अर्ध चेतन मन, हैड प्लेड ऑन हिम, जो उसके अर्ध चेतन मन ने उसके साथ खेली थी। शायद कोई ऐसी ट्रिक थी, ऐसी चाल थी जो उसके मन ने उसके साथ खेली थी, अर्ध चेतन मन ने उसके साथ खेली थी, क्योंकि नींद में हमारा मन अर्ध चेतन होता है, हम आधे जागते हैं आधे सोते हैं, तो बेहोशी की पूरी हालत नहीं होती है, हमारा मन चलता रहता है। तो शायद उसके अर्ध चेतन मन ने उसके साथ कोई मजाक खेला था, ये बात उसने अपने आप को समझा ली। बाई द टाइम ही हैड गोट अप इन दी मॉर्निंग, और जब वो सुबह जागा, हैड ए बाथ, और फिर उसने स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और फिर ब्रेकफास्ट लेने के लिए बाहर आया। दी हरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, तब तक जो पिछली रात का डर था, हरर था, हैड फेडिड फ्रॉम हिज मेमोरी, वह उसकी याददाश्त से गायब हो चुका था, फेड हो चुका था, धुंधला पड़ चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, उसका नौकर जो ईश्वरन था उसने उसका दरवाजे पर स्वागत किया। विद हिज लंच पैकेट, उसको लंच का पैकेट दिया, एंड हिज बैग, और महेंद्र को उसका थैला पकड़ाया ऑफिस जाने के लिए। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, जिस समय महेंद्र बाहर कदम बढ़ा रहा था, बाहर निकल रहा था, ईश्वरन ग्रीन्ड, तो ईश्वरन दांत निकालते हुए हंसने लगा, एंड सेड, और कहने लगा, सर, श्रीमान जी, रिमेंबर द अदर डे, उस दिन को याद करो, व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, जब मैंने आपको फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था, फीमेल घोस्ट, नारी वाले भूत के बारे में बताया था। विद ए फोटस इन इट्स आर्म्स, जो अपने हाथों में एक भुरण को लिए हुए है, भुरण पकड़े हुए नारी वाले भूत के बारे में मैंने बताया था, उस दिन को याद करो। यू वर सो एंग्री विद मी, आप ये सुनकर मुझसे बड़े नाराज़ हो गए थे। फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप कहने लगे थे कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, ऐसी काल्पनिक बात सुनकर आप मुझ पर नाराज़ हो गए थे। वेल, चलो, यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने पिछली रात खुद ही उसको देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड, क्योंकि मैं आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ गया था आपके कमरे में। ऑफ मॉर्निंग, और आवाज़ कैसी सुनी आ रही थी? करारने की आवाज़ें आ रही थी।
दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और ये आपके कमरे से आ रही थी। तो मैंने कल रात जब आपके कमरे से करारने की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनी थी, तब मैं दौड़ता हुआ गया था और मैंने देखा कि आपने खुद भूत को देखा है। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। चिल मीन्स ठंडक, मतलब एक सिरहन सी दौड़ पड़ी इन महेंद्र स्पाइन, महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में, महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन सी दौड़ पड़ी। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन, उसने ईश्वरन का इंतज़ार नहीं किया। टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, अपना वाक्य पूरा करने का उसका इंतज़ार नहीं किया कि वो आगे क्या कहने वाला है। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वह सीधा अपने ऑफिस में चला गया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपने सारे कागजात पकड़ा दिए, मतलब इस्तीफ़ा दे दिया। रिसॉल्विंग टू लीव, और उसने रिसॉल्व, ये पक्का निश्चय कर लिया, टू लीव, कि वह छोड़ देगा, दी हॉन्टेड प्लेस, इस भूतों वाली जगह को, दी वेरी नेक्स्ट डे, कल ही छोड़ देगा। और उसने ये सोच करके वहाँ पर एप्लीकेशन दे दी, अपने त्याग पत्र की एप्लीकेशन दे दी, और उसने ये प्रण किया, रिजोल्व किया कि वह भूतों वाले स्थान को कल ही छोड़ जाएगा। तो ये कहानी थी ईश्वरन दी स्टोरी टेलर, R.K. लक्ष्मण द्वारा लिखी हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज होगी, जो आपको भेज दी जाएगी और आपको उन्हें याद करना है। ओके बेटे, बाय।